अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये है जी सुबह सुबह का टाइम। तो मैंने लाइट जलाई और नाश्ता वाश्ता करने लगे थे, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं। तो कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक होगी मेरी यूट्यूब फैमिली। अच्छा, रात को मैं पूरा क्लीन करके अच्छे से अपने किचन को रखती हूँ, क्योंकि आपको पता है रात को आपको क्लीन करके ही लेटना चाहिए। कहते हैं कि बर्तन भी सिंक में आपको नहीं छोड़ने चाहिए। तो आपको पता है मौसम बारिशों वाला हो रहा है और कपड़े बहुत ज़्यादा मतलब ड्राई नहीं हो रहे, तो गीले रहते हैं। तो मैंने उसको रूम में डाल दिया ताकि अच्छे से सूख जाएं। अच्छा, इस टाइम पे मैंने आटा वगैरह गूंद के रख लिया था, तो मैंने सोचा चलो अब नाश्ता बना लेते हैं। यहाँ पे मैं पराठे बना रही हूँ बच्चों के लिए और अंडे वगैरह बनाऊँगी, और वो यही नाश्ता अमूमन हमारा यही नाश्ता होता है, क्योंकि बच्चे सालन हल्का फुल्का लेते हैं, ज़्यादा अंडा यूज़ करती हूँ मैं, अंडा खाते हैं वो लोग। ठीक है, आप भी अपने बच्चों को ज़रूर अंडा दिया करें, क्योंकि वो हेल्दी होता है। और जो पराठा बनाऊँगी वो मैं देसी घी का बनाऊँगी, मैं डाल्डा घी नहीं यूज़ करती। अच्छा, बात कर लेते हैं उम्रे के लिए हमने जब हतीम में किस टाइम पे जाना है, वो इस वजह से मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ ताकि आप लोग थोड़े से एहतियात के साथ जाएं। मतलब अक्सर ऐसा होता है कि आपको टाइमिंग पता नहीं होती, आपका टाइम भी वेस्ट हो रहा होता है। मतलब आप ढूंढ रहे होते हैं किस जगह से जाएं, किस जगह से नहीं जाएं। पहली बात, जब भी हतीम का टाइम चेंज होता है ना, आपने किसी भी वहाँ पे जो पानी भर रहे होते हैं ना, आपने जो आबे ज़मज़म के कूलर रख रहे होते हैं, जो ऊपर वाला हतीम का जो रास्ता, वो जब आप इंटर होते हैं 79 फ़हद गेट से, तो आपने वहाँ पे वो जो पानी वाले होते हैं ना, आबे ज़मज़म के कूलर रखे होते हैं, आपने उनसे पूछना है, वो आपको बता देंगे। क्योंकि इनकी हतीम की टाइमिंग चेंज होती रहती है, कभी कोई टाइमिंग होती है, कभी कहीं से ये लोग लेडीज़ को लेके जाते हैं, कभी कहीं से। तो आपने उनको पूछना है कि हमने हतीम में जानना है और हम किस टाइम पर आएँ। और ज़्यादातर सुबह में ही होता है कि आप ना 2 बजे चले जाएं। ठीक है, 2 बजे आप जाके मस्जिद में बैठ जाएं। इसकी खाना काबा की जो हतीम की जगह ना, वहाँ निसा मसल्ला बिछा होता है। ठीक है, बैक साइड पे, तो बाबे फ़तह के बिल्कुल बैक साइड पे निसा मसल्ला होता है, या बाबे उम्रा पे। आप वहाँ जाके बैठें, वहाँ पे आपने नमाज़ पढ़नी है और नीचे ही आपने रहना है। क्योंकि अगर आप ऊपर वाली मस्जिद में, हरम के ऊपर वाली मस्जिद में रहेंगे ना, जहाँ से आप एंटर होते हैं, वहीं पे मस्जिद भी है, एक तरफ लेडीज़ की है, एक तरफ जेंट्स की है। अगर वहाँ रहेंगे तो आपको नीचे जाने के लिए रास्ता वो बंद कर देते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा रश हो जाता है फजर के बाद, तो फिर आपका हतीम में मुश्किल हो जाता है जाना। आपने पहले ही, एक दिन पहले ही कंफर्म कर लेना है। पहले आपने वो जो आदमी खड़े होते हैं कूलर में आबे ज़मज़म पानी डाल रहे होते हैं, आपने उनसे पूछना है, वो आपको बता देंगे कि किस जगह पे अब इकट्ठे कर रहे हैं लेडीज़ को। ठीक है, हम जब गए थे तो वो लोग बाबे उम्रा पे इकट्ठा कर रहे थे। बाबे उम्रा पे भी वो लोग निसा मसल्ले के ऊपर नहीं इकट्ठा कर रहे थे, वो लोग कर रहे थे बैक साइड पे, निसा मसल्ले के बिल्कुल बैक फर्श पे। मतलब वहाँ पे निसा मसल्ला नहीं था, वहाँ पे सिर्फ फ़र्श होता था। हम अपनी जान नमाज बिछा के तो हम वहाँ पे नमाज अदा कर लेते थे, तहज्जुद के नफल पढ़ लेते थे। ठीक है, तो आपने उनसे लाजमी पूछना है। उसके बाद आपने, जब आप फ़हद गेट से एंटर होते हैं, स्टेयर से आपने नीचे आना है, तो आपने उससे नीचे की साइड पे जब आपने उतरना है, तो बैक पे आपने देखना है, वहाँ पे निसा मसल्ला होता है और वहीं पे ही जो लेडीज़ होती हैं वो बैठी होती हैं। तो हमें ये हुआ था कि निसा मसल्ले पे जगह नहीं मिली थी, तो हम ना फ़र्श पे बैठ गए थे। वहाँ पे जाके फ़र्श पे हमने नीचे, वो उनका गार्ड आया था, शूरते जो होते हैं वो आते हैं, वो उन्होंने हमें कहा कि आप बैक पे चले जाएं, पीछे चले जाएं। उन्होंने जैसे ही हम पीछे गए, हमने जान नमाज़ बिछाई, उन्होंने रास्ता ब्लॉक कर दिया। वो क्या करते हैं, जब देखते हैं लेडीज़ ज़्यादा हो गई हैं और वो निसा मसल्ले को ब्लॉक कर देते हैं, मतलब कवर कर देते हैं पार्टीशन लगा के। तो हमें भी इसी तरह किया, जहाँ पे हम लोग थे निसा मसल्ले के बैक पे, वहाँ पे फ़र्श पे, तो उन्होंने वहीं पे ही हमें ब्लॉक कर दिया और हमने वहीं पे नमाज़ पढ़ी, फजर की पढ़ी और असर उसकी तहज्जुद पढ़े, तहज्जुद के नफल पढ़े। और साथ ही जैसे फजर की नमाज़ पढ़ती है, वो फ़ौरन से वहाँ पे आके खड़े हो जाते हैं। तो वहाँ से वो बाबे उम्रा से हमें ले जाते हुए, अंदर की साइड पे ही लाइनें बनती हैं, और वहीं से ले जाते हुए उन्होंने हमें बाबे फ़तह के दरवाज़े पे जाके ग्रुप बना के 50-50 का हमें वहाँ पे बिठा देते हैं। फिर वहाँ से वो हतीम के रास्ते में हतीम के लिए, नफल के लिए लेके जाते हैं। 6 बजे वो स्टार्ट करते हैं ले जाना फ़र्स्ट ग्रुप। और मेरी बारी अल्हम्दुलिल्लाह फ़र्स्ट ग्रुप में आ गई थी। जब मेरा पहली बार मैं गई थी, वो मैं अचानक ही बस अल्लाह से मैंने मदद मांगी। और आपने मदद ज़रूर मांगनी है अल्लाह से। जब भी आपने खड़ा होना है, आपको मुश्किल हो रही है किसी भी काम के लिए, तो आपने खाना काबा के सामने खड़े होकर लाजमी दुआ करनी है कि या अल्लाह, ये मुझे मुश्किल पेश है, मैंने तेरे घर में आके यहाँ पे मैंने नफल पढ़ने हैं, यहाँ पे मैंने नमाज़ पढ़नी है, तो मेरी मदद करें और मुझे
वहाँ तक पहुँचा दे। तो मैंने यही दुआ करी कि मैंने या अल्लाह मैं आपके घर आई हूँ और मैंने आपके घर के अंदर मैंने यहाँ पे हतीम में नफल पढ़ने हैं, तो आप मेरी मदद नहीं करोगे। तो मैंने इस तरीके से जैसे ही दुआ मांगी, अल्लाह ताला ने वो मेरी सुन ली। और उसी दिन सुबह में मेरा हतीम के लिए मैं ऐसे ही अचानक सीढ़ियों से नीचे आई हूँ, जैसे स्टेयर से नीचे आई हूँ तो सामने ना लेडीज़ खड़ी हुई थी बहुत ज़्यादा। तो मैंने देखा कि यहाँ पर, फिर मैंने पूछा, कहते हैं हतीम के लिए खड़े हैं। तो मैंने जाके वहाँ पर शूरता ना आवाज़ें दे रहा था कि आपने अगर हतीम के लिए जाना तो आप उस लाइन में आए। तो मैं भाग के सामने वाली लाइन में चली गई, जहाँ पे बाबे उमरा की बैक साइड पे। तो वहाँ पे आपको गुसल खाना भी मिलेगा, उसके साथ ही वहाँ लाइन बनी होती है, ठीक है, वहाँ की बात मैं कर रही हूँ। तो जैसे ही मैं गई हूँ, एंटर हुई हूँ, तो वहाँ पे मेरी बारी आ गई। बारी मेरी काफ़ी लेट आई थी क्योंकि मैं जाते जाते 7 बज गए थे ग्रुप में एंटर होते हुए, क्योंकि आगे बहुत सारे लोग थे, बहुत सारी लेडीज़ थी, जिसकी वजह से वो ग्रुप बनाते बनाते 50-60 लड़कियों का, 80 लड़कियों का ग्रुप बनते बनते वो काफ़ी ज़्यादा मैं बैक पे थी। लेकिन मैं चली गई थी उस दिन, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उस दिन भी नफल पढ़े। उसके बाद जिस दिन मैंने वापस आना था उससे एक दिन पहले भी अल्लाह ताला ने मुझे वहाँ तक पहुँचा दिया। उस दिन मैं बिल्कुल फर्स्ट ग्रुप वाले ग्रुप में थी, वो उन्होंने हमें शूरतों ने पीछे किया। उसके बाद उन्होंने निसाम मसल्ले पे हमें जगह नहीं मिली थी, तो हम बैक पे खड़े हो गए थे, तो उन्होंने हमें पीछे किया। पीछे करने के बाद उन्होंने हमें खड़ा कर दिया वहीं पर और हमें कवर कर दिया, मतलब दोनों साइडों से उन्होंने पार्टीशन लगा दी, लेडीज़ अंदर नहीं आ रही थी। फिर उसके बाद जैसे ही हमने नमाज़ पढ़ी फजर की, तो उन्होंने कहा कि यहाँ से आपने जाना, लाइन बना ले। तो मुझे इतनी खुशी हुई कि फर्स्ट में ही हमारे पहले ग्रुप में आ गया हमारा, मतलब हम लोग शामिल हो गए। फिर हमने 6 बजे वो स्टार्ट करते हैं, वहाँ पे बैठ के कुरान पाक आप बाबे फतह के बिल्कुल नीचे उन्होंने कालीन बिछाए होते हैं, कारपेट अपने, और वहीं पे आपको बिठा देते हैं। फिर हम वहाँ पे आराम से दुआएं मांगे, अपना कुरान पाक पढ़ें, आप खाना काबा को देखते रहें, दुआएं मांगते रहें। फिर जैसे 6 बजते हैं फर्स्ट ग्रुप तब जाता है, क्योंकि रेड जो कैप वाले आते हैं ना शूरते, वो लोग आपको लेके जाते हैं रिबन के अंदर। तो फिर हमें वहाँ पे वो लेके गए और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 2 बार हतीम में नफल अदा की। और आप भी ज़रूर कोशिश कीजिए कि वहाँ जाके आपने अपनी एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा आपने देखना है, कहाँ से हमने नमाज़ पढ़नी है, किस जगह से जाना है, सबसे आप पूछ सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर आप वो जहाँ पे गार्ड खड़े होते हैं ना, उनसे आपने लाजमी एक बार पूछना होता है, ठीक है, वो आपको सही गाइड कर देते हैं। यहाँ नाश्ते के साथ साथ मेरी निहारी भी बन गई थी बहुत आसान तरीके से। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।